हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ ट्रिकी लोगों को कैसे हैंडल कर सकते हैं। देखिए हमारी लाइफ में ना ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हर समय कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन डोमिनेंस करते रहते हैं। उनको हैंडल करना इतना आसान नहीं होता पर इतना मुश्किल भी नहीं होता है। सो कैसे आप ऐसे लोगों को, चाहे वो आपके घर में हो, आपके फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स या कोई भी हो पर्सन, उसको कैसे आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि घर पर, वर्क प्लेस पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा ट्रिकी पर्सन मिलता ही है जो हमें परेशान करता है, बिल्कुल दिमाग की दही कर देता है। तो ऐसे लोगों को कैसे हैंडल कर सकते हैं, वही टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ। बहुत ही यूजफुल सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, लास्ट तक देखना है, शेयर ज़रूर करना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए अभी हम सीखना शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप बताइए क्या करना है। ऐप को डाउनलोड करना है। क्यों करना है? ताकि आपका ये दिमाग बिल्कुल शांत रहे। एक्सरसाइज करनी है। तो चलिए अभी सीखना शुरू करते हैं। हाँ जी, तो ट्रिकी लोगों को हैंडल करने के लिए स्टे काम एंड न्यूट्रल। जब भी कोई ऐसा पर्सन आपके सामने कुछ भी बात कह रहा है, सबसे पहले काम रहे, न्यूट्रल रहे। अपना पहले से कोई ओपिनियन ना बनाए। कई बार क्या होता है कि हम जब सामने वाले के लिए पहले से ही अपना माइंडसेट बना लेते हैं तो हमें उसकी छोटी छोटी बातें ट्रिगर करती हैं। हमें छोटी छोटी बातों से ट्रिगर नहीं होना है। हमें ऐसी सिचुएशन में काम रहना है। आप आराम से अपनी ब्रीदिंग पर भी फोकस करते हुए उसकी बात सुन सकते हैं। पहले से पता है कि ऐसे पर्सन से आपको बात करनी है तो ऑलरेडी 2 मिनट डीप ब्रीदिंग कर ले। ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन अचानक से भी अगर कुछ बात होती है तो बस सारा फोकस अपनी ब्रेथ पर ले जाएं और बिल्कुल न्यूट्रल होकर, एकदम काम होकर उसकी बात को सुने। जब वो अपनी बात पूरी कर ले तब उसकी बात को समझते हुए आप उसे हाँ ना जो भी कहना है वो करें। क्योंकि ट्रिकी लोग क्या करते हैं, आपको अपनी बातों में इस तरह से उलझाने की कोशिश करते हैं और वो आपको कई बार ट्रिगर करने की भी कोशिश करते हैं कि आप कुछ ऐसा बोल दें जिससे कि उन्हें भड़कने का या अपने पॉइंट के प्रति डोमिनेंस दिखाने का काम, मतलब उनका आसान हो जाए। तो आपको ऐसे लोगों से एकदम शांत रहकर, एकदम न्यूट्रल रहकर बात करनी है। अब ऐसे लोग कैसे आपको ट्रिक करते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे मेरे क्लाइंट हैं, उनकी वाइफ बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। तो जब भी कुछ बोलती हैं तो हमेशा ऐसे शुरू करती है, तुम्हारी मम्मी, ऐसे करके। तो वो हमेशा ऐसे टोंटिंग वे में ऐसे बोलती हैं कि तुम्हारी मम्मी आज ये कह रही थी, तुम्हारी बहन ये कह रही थी। ये नहीं है कि ये क्लियर करने के लिए कि भाई तुम्हारी मम्मी इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि उनको बता रही हूँ कि ऐसे। वो टोंट के टोन में ऐसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। तो बहुत परेशान थे, सीधे साधे व्यक्ति थे। तो मैंने उनको बोला आप शांति से उनकी बात सुना करें और बिल्कुल न्यूट्रल रहें। और जब भी वो तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी बहन, यूँ करा वो करा इस तरीके से करें तो बिल्कुल एकदम अपनी कामनेस, कूलनेस बनाए रखें। और जब वो पूरी बात कह दें अच्छी तरीके से, बिल्कुल आप जो है ना फिर बहुत आराम से अपने ही कामिंग अंदाज में उनसे बोले कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी सास से बात करूँगा। तो जब वो कह रही तुम्हारी मम्मी, तो आप उनको ये मत बोलो कि मैं अपनी मम्मी से बात करूँगा कुछ, बोलो हाँ मैं तुम्हारी सास से बात करूँगा। और बिल्कुल शांति से, बिल्कुल उन्हीं की लैंग्वेज को आपको इस तरीके से रीफ्रेम करना है कि तुमने जो मुझे बात बताई है, तुम्हारी सास से मैं ज़रूर बात करूँगा, तुम शांति बनाए रखो, मैंने तुम्हारी बात को बहुत ध्यान से सुन लिया है। अभी मुझे ये इम्पॉर्टेंट काम है, जब मैं शाम को फ्री हो जाऊँगा तब तुम्हारी सास से इस बारे में ज़रूर बात करूँगा। अब जब उन्होंने ये एक बात कहनी शुरू करी तो शुरुआत में उनकी वाइफ को ऐसा लगा मैं तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी बहन की बात कर रही थी और इन्होंने तुम्हारी सास, अचानक से आज ये ट्रिगर क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों ऐसा नहीं बोल रहे हो कि क्या मेरी मम्मी, क्या मेरी बहन, ऐसे कर दे रहते हो और एकदम से ऐसे क्या बोल रहे हैं तुम्हारी सास। तो ये उनके लिए एक शॉकिंग वो था, झटका सा लगा उनको एकदम से। तब उन्होंने उस दिन के बाद से ये तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी बहन इस तरीके से करना बंद कर नॉर्मल तरीके से उनसे बात बतानी शुरू कर दी। कई बार बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन होता है, लेकिन हम एक्चुअली उसमें सोल्यूशन लगाने की बजाय ट्रिगर होते रहते हैं। तो पहले क्या था, ये सिंपल सीधे सज्जन से व्यक्ति हैं, बट क्या होता है जब कोई बार बार आपको कुछ इस तरीके से बोलता रहेगा तो आप भी इंसान हो, आपकी एक लिमिट होती है। तो ये नाराज़ हो जाते थे और इनका नाराज़गी में हमेशा एकदम से ऐसे साइलेंस में चले जाते थे, कुछ कहते नहीं थे या उदास रहते थे। बोलते मैडम मैं छुप के भी रोता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे हैंडल करूँ। वो तुम्हारा वर्ड ना मुझे इतना ट्रिगर करता है।
बोलो, आप उसको भी ऐसे बोलो। और जब भी कुछ उनके उसकी बात आए तो उनके लिए भी ऐसे बोलो, तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया था, तुम्हारा भाई ये कह रहा था, और एक बात में 4 बार तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारा, आप उनको इनडायरेक्टली रियलाइज़ कराओ। और आप अपना कूलनेस कामनेस ऐसे बना कर रखो, बिल्कुल न्यूट्रल रहो, ट्रिगर मत हो उस चीज़ से, फिर देखो आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो जब भी इस तरीके की, ये तो एक एग्जांपल था, मैंने आपको देकर समझा दिया। आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें अपना कामनेस बनाए रखो। ऐसे लोगों के लिए ट्रिगर होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा है सेट बाउंड्रीज असर्टिवली। अपनी बाउंड्रीज सेट करो। कोई भी इंसान आप पर काम लाद कर जा रहा है, कुछ भी आपको बहुत ही ओवरबर्डन किसी भी तरीके से करने की कोशिश कर रहा है, आपका कोई सामान यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, किसी भी तरीके से आपका टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी, आप अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करो, उनको असर्टिवली एक्सप्लेन कर दो। उनकी बात सुन ली आपने, उन्होंने आपको कोई काम बता दिया जो आपको नहीं करना है, आप उनको बोल दो कि ठीक है, आपने मुझे ये काम बताया, आपने मुझे इस काम के लायक समझा, बहुत अच्छी बात है, पर मैं इस काम को करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या मेरे वर्क एरिया से बाहर है, या मैं ऑलरेडी बहुत ही ऑक्यूपाइड हूँ और दूसरे कामों में, बहुत आराम से। क्योंकि ऐसे लोग क्या है, आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, आपको ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं। इनका बस ये 2 मोटिव रहता है कि आपको ट्रिगर करें, किस तरह से अपनी डोमिनेंस चलाएं, है ना, मज़े लें, या फिर अपने काम निकालते रहें उससे। तो आप को देखें जैसी सिचुएशन बने वैसे, जैसे मैंने सजन के केस में आपको बताया, जैसे यहाँ पर कि आपको कोई भी इस तरीके से बहुत ज़्यादा बर्डन करता है। जैसे मैं आपको एक लेडी का केस बताती हूँ, तो वो बहुत ही सीधी सादी लेडी थी, घर का सारा काम करती थी, फिर भी उनको जैसे उनकी सास फ्री देखती थी, जेठानी फ्री देखती थी, तो उनके फ्री टाइम में भी उनको कुछ ना कुछ काम बता देती थी, अब ये संगवा दो, ये कर दो, वो कर दो। वो बहुत परेशान थी। तो उन्होंने मेरे को जब ये बताया तो मैंने उनको बोला, आप अपनी बाउंड्री सेट करो। अब आपकी सास बताए तो बोलो, हाँ ठीक है मम्मी जी, मैं काम कर दूँगी, लेकिन अभी मैं 1 घंटा पहले लेट लूँ, 1 घंटा उठने के बाद जब मैं लेट कर उठूँगी तब उस काम को कर लूँगी। आप बाउंड्रीज अपनी सेट करो, थोड़ा फर्म हो जाओ। क्योंकि अगर आप लेटे तभी आकर किसी ने आपको काम बता दिया, आप उठकर काम पे लग गए, तो कोई भी नहीं आपको रेस्ट टाइम देगा। सबको ऐसा लगेगा आप खाली हैं, आपको काम के बोझ से लाते रहो। बहुत आराम से बता दो कि आपका ये काम हो जाएगा, पर अभी ये मेरे आराम का समय है। तो इसी तरीके से आपकी जो भी सिचुएशन हो, आप उसमें अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत असर्टिवली एक्सप्लेन कर दो। और देखिए क्या कर सकते हैं, यूज़ ह्यूमर टू डिफ्यूज़ टेंशन। जब भी कोई भी आपको किसी भी तरीके से ट्रिगर करने की कोशिश करे, ऐसे ट्रिकी लोग, तो आप ना ऐसे उसमें ह्यूमर ऐड कर दो। कोई भी आपको किसी भी तरीके से कुछ भी ऐसे ट्रिगर करने की कोशिश कराए, जैसे ना एक फिर एग्जांपल देकर बताती हूँ। तो मेरी एक क्लाइंट थी, वो जब भी कुछ भी ऐसे पहन कर निकलती थी, तो उनकी सिस्टर इन लॉ जो कि अनमैरिड थी, उनके घर में ही रहती थी, तो उसको क्या आदत थी, वो ऐसे कुछ ना कुछ इस तरीके से बोल देती थी कि क्रिटिसाइज़ करने वाला, थोड़ा पिंच करने वाला बोल देती थी कि रेड कलर तो सब पर अच्छा नहीं लगता। कभी वो रेड कलर पहनती थी तो ऐसे बोल देती थी, रेड कलर तो सब पर अच्छा नहीं लगता। तो या कुछ भी ऐसे बोल देती थी, जैसे उनके लॉन्ग हेयर थे तो उस तरीके से ऐसे बोल देती थी कि लंबे बाल तो चुड़ैल के भी होते हैं। अब वो डायरेक्टली अपनी भाभी का नाम लेके नहीं बोलती थी, लेकिन इस तरीके से बहुत बार ऐसे बोल देती थी, उनको हर्टिंग होता था, उनको लगता था कि मुझे ही सुना रही है इस तरीके से। और 1-2 बार नहीं, ऐसा बहुत ज़्यादा रिपीटेडली ऐसे वो करती थी, तो उनको बहुत परेशानी होती थी। तो मैंने उनको बोला कि नेक्स्ट टाइम वो कभी भी कुछ बोले, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने यही बोला कि रेड कलर सब पे अच्छा नहीं लगता, तो उसको बहुत आराम से हंसकर इस तरीके से बोले कि हाँ बात तो बिल्कुल सही है, रेड कलर सब पर अच्छा नहीं लगता। उस दिन तुमने रेड कलर का कुछ ट्राई किया था, तुम पर कुछ ज़्यादा सूट नहीं कर रहा था, नेक्स्ट टाइम रेड करना, दूसरा शेड ट्राई करना, हो सकता है इस बार कुछ अच्छा लग जाए। और वैसे सब पर अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए कोई और शेड भी ट्राई कर सकते हैं। मैं भी ट्राई कर देखूँगी कि मुझ पर रेड का कौन सा वाला शेड अच्छा लगता है। इस तरीके से आप कुछ भी ऐसे मजाक में कुछ भी ऐसे वो करके उड़ा दें उसकी बात को, हल्के मिले उसकी बात को किसी भी तरीके से वो ना करें। या जैसे वो सुनाती है कि लंबे वाले तो चुड़ैल के होते हैं, तो आप भी ऐसे बोलते हो कि चुड़ैलों से डर के रहना चाहिए, जब चिपट जाती है ना किसी के तो फिर नाच नचा देती हैं। तो आप इस तरीके से ऐसे लोगों को जो आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से उनको ट्रीट करो। आपको टारगेट बनाने की कोशिश करें, आप ही उनको ठीक बता दो। और देखिए, रीडायरेक्ट द फोकस। कोई भी पर्सन आपसे किसी भी तरीके से अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी आपको इसे काम से बर्डन करने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी, आप उसका फोकस ही शिफ्ट कर दो। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि आपको कई बार कंप्लेन करके, कई बार काम से ओवर बर्डन करके
कुछ भी आपको उल्टी सीधी बातें आपके दिमाग में डालकर आपको कुछ भी ऐसे ट्रिक करना चाहते हैं, तो जब भी वो कुछ भी ऐसे बात बोले तो उनकी जो बात है उसको ना आप रीडायरेक्ट कर दो, उनका फोकस ही कम्प्लीटली आप चेंज कर दो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंसान है आपको कुछ भी अपनी दुख भरी स्टोरी बता रहा है, जानबूझ के ऐसे लोग बहुत सारी झूठी स्टोरीज भी बता देते हैं, तो वो ऐसे कुछ बता रहे हैं तो आप उसकी बात को सुनो और सेंस कर रहे हो कि आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, आपसे कोई एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है, तो आप सुनो उसकी बात को और फिर उसको कहिए हाँ ऐसा होता है, पर चलो छोड़ो ना यार, इस बात में क्या रखा है, अच्छा चलो बात वो क्या थी बताओ, मतलब कोई बिल्कुल ही अनरिलेटेड बात जो है ना आप छेड़ दो वहाँ पर, तो वो जो उसका पैतरा है ना वो आप पर चल नहीं पाएगा कि कोई भी आपको वो इस तरीके से इमोशनली। ऐसा मेरे एक क्लाइंट के साथ हो चुका है, उनके खुद के मामा जी के लड़के ने अपने फादर के मतलब उनके मामा के बीमारी का बहाना बना के उनसे 12-13 लाख रुपए ऐंठ लिए। उनको इस तरीके से बता कर कि बहुत बीमार है आजकल, बहुत तंगी चल रही है, और इस तरीके से दुख भरी स्टोरी सुनाकर और उनको इमोशनली ट्रिगर कर करके और उनसे थोड़े थोड़े किश्तों में पैसे लेता रहा। बाद में पता चला कि वो सब बीमारी कुछ नहीं थी, नकली बीमारी थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब भी उन्होंने मतलब इस तरीके से कोई भी बात आती थी इमोशनल स्टोरी की जो उनका मामा जी का लड़का बताता था, वो एकदम से उनके इमोशंस ट्रिगर हो जाते थे और वो संभाल ही नहीं पाते थे। कई बार टालना चाहते थे बात, लेकिन टाल नहीं पाते थे। तो जब उनका इतना 12-13 लाख रुपए लुट गए और उनको पता चला कि मेरे साथ तो चीटिंग हो गई और वो पैसे लौटा नहीं रहे, तो जब वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए कि मैडम मैं बहुत सीधा हूँ, मुझे थोड़ा चालाक बना दो, मुझे समझाओ, मेरे से नहीं होता हैंडल ऐसे। तो मैंने उनको ये बताया कि आप ना फोकस रीडायरेक्ट किया करो जब भी कोई इस तरीके से आपको इमोशनल स्टोरी सुनाकर, क्योंकि एक ने नहीं उनके छोटे छोटे फ़ायदे और भी लोगों ने उठाए थे कि कुछ भी इस तरीके से बता रहा है, ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो पहचान गया कि आप एक इमोशनल व्यक्ति हैं, तो आप उसके फोकस को रीडायरेक्ट कर दो, उसकी दुख भरी कहानी सुन लो, हाँ बहुत बुरा हुआ, गलत हुआ, ये हुआ, बट मदद करने की अप्रोच मत करो वहाँ पर जब तक कि बिल्कुल ही कोई जेन्युइन आप देख लो, और उस टाइम पर कोई अनरिलेटेड बात शुरू कर दो, आप बिल्कुल ही कम्प्लीटली ऑल टुगेदर डिफरेंट उसका फोकस शिफ्ट करने की कोशिश करो। फिर भी वो घुमा फिरा कर आपका बार बार फोकस लेकर आए तो फिर वहाँ से आप उस कॉन्वर्सेशन को लीव करो, अपनी एक अर्जेंसी दिखाओ कि बस अब आपका टाइम वो ख़त्म हो गया है और आपको कहीं बहुत अर्जेंटली निकलना है, और अगर आपको वहीं पर ही रहना है तो उसका कम्प्लीटली फोकस बार हर बार अनरिलेटेड बात करो, वो घुमा के लाए फिर अनरिलेटेड बात कर दो, तो इससे क्या होगा वो समझ जाएगा कि आप अब उसकी बात को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीका होता है ऐसे ट्रिकी लोगों को हैंडल करने का। और है डोंट टेक इट पर्सनली, ऐसे लोगों की बात को पर्सनली कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको तो पता ही है ना ये ट्रिकी मैनिपुलेटर्स लोग हैं, ये तो जानबूझकर आपको ट्रिगर कर ही रहे हैं किसी चीज़ के लिए, आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप समझ जाओ, एक आध बार हो सकता है आप ऐसे लोगों के झांसे में आ जाओ, पर जब आप समझ जाओ पर्सनली लेना इनकी बातों को बंद कर दो, क्योंकि ये चिल्लाएंगे भी, कुछ आपको जली कटी बात भी कहेंगे, कुछ ना कुछ तो ये आपको ट्रिगर करने के लिए कहेंगे ही कहेंगे, कई बार सिर्फ आपके मज़े लेने के लिए कहेंगे। तो आप ऐसे लोगों का कुछ भी पर्सनल मत लो, आप समझ जाओ कि ये लोग बिल्कुल नॉनसेंस लोग होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप उस टाइम इनकी बातों को दिल पर लेने के बजाय जस्ट एक जर्नल, जैसे कहते हैं ना कि कोई बोल रहा है होगा कि मेरे लिए नहीं, मुझे अपने ऊपर नहीं लेना है, क्योंकि ऐसे लोग कुछ ना कुछ तो इस तरीके की नॉनसेंस बातें करते ही हैं। जैसे मेरे एक क्लाइंट थे, वो ऑफिस के ग्रुप में जब भी कुछ पार्टिसिपेट करते थे तो उनके ग्रुप में 1-2 लोग ऐसे थे जो इस तरीके से बोलते थे कि भाई कुछ लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप नाम नहीं ले सकते उनका, लेकिन कुछ लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और वो कुछ कुछ ऐसी बातें बीच बीच में डालते थे जिससे इंडिकेशन जाता था कि वो नाम ही नहीं ले रहे हैं बस, लेकिन टारगेट उन्हीं को किया जा रहा है, इस तरीके से वो डालते थे। बहुत परेशान थे। बोलो जब तक आपका नाम ना ले जाए इस बात को पर्सनली मत लो। आपको अगर इस तरीके से वो ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड करो, अननोन बने रहो जैसे आपको कुछ चीज़ समझ में ही नहीं आ रही है, क्योंकि आपका यही रिस्पॉन्स है जो उनकी नॉनसेंस हरकत को ख़त्म करेगा। आप इस बात को पर्सनली ले लोगे, अभी आपका नाम भी नहीं लिया, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, आप अपनी तरफ से जो अच्छे से अच्छा कर रहे हैं, अब वो आपको इनडायरेक्टली टारगेट बना रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली तो कुछ ऐसा एविडेंसेस नहीं है ना कि आपने अपने हिस्से का काम अच्छा नहीं किया, लेकिन आप इस बात को पर्सनली लोगे तो वो क्या करना चाह रहे हैं कि आपसे और ज़्यादा मेहनत करवाना चाह रहे हैं, आपका और टाइम, आपके और स्किल्स को यूज़ करना चाह रहे हैं। तो आप इस बात पे पर्सनली मत लो, ये लोगों की मैनिपुलेशन है, वो इस तरीके की ट्रिक लगाते हैं। तो तब उनको बात समझ में आई, उन्होंने पर्सनली लेना बंद किया और नॉर्मल फील करने लगे। और आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चन, जब भी ऐसे लोग आपको कुछ भी ऐसे बोले तो उससे क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस जो है ना आप ज़रूर पूछें उनसे, डिटेल लेने के लिए ना। जैसे मेरी क्लाइंट थी तो
उन्हीं के जो है ना फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसी लेडीज़ थी, वो क्या करती थी, कुछ भी इस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन तुम्हारे बारे में वो ये कह रही थी, उसने ये सामान भिजवाया है और उसने बोला है कि उसने तो मुझसे बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट करवा लिया है, वो तो मेरे को लूट रही है, इस तरीके की उल्टी सीधी इस तरीके की बातें बताकर ट्रिक करके फ्रेंडशिप ख़राब करने का ऐसे करती थी। बहुत परेशान थे वो। ना तो ऐसा था कि उससे डायरेक्टली पूछ लें जिस बंदे की वो बात बोल रही थी, ना इसको कुछ मुंह पे कह पाती थी, समझ रही होती थी अंदर से, लेकिन अंदर अंदर घुटनी। एक दो बार कहने की कोशिश भी की तो एकदम से उनके ऊपर ऐसा इमोशनल टॉर्चर किया उसने, तो मुझे गलत समझ रही हो यार, आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं है, किसी के लिए अच्छे के लिए बात बताओ, अपने आप ही फंस जाओ, ये वो इस तरीके से ऐसा इमोशनल ड्रामा कि इनको ऐसा लगने लगा यार मैंने क्या बोल दिया। तो मैंने इनको बोला कि आप ये सब चीज़ें मत करो, आप ये सिंपल क्लैरिफाइंग क्वेश्चन कि अच्छा उसने ऐसा बोला था तो वहाँ पर वो अकेले थे या किसी और भी कोई लोग थे, अच्छा कब बोला था, अच्छा क्या क्या बोला था उसने, उसका इसका पीछे का क्या मतलब है, आपने ऐसी इंटरप्रिटेशन क्यों निकाली है, आपको क्यों लगा कि उसने यही बात इस मतलब से बोली थी। इस तरीके से आप उससे पूछो। जैसे उसने बोला कि उसने तो मुझे लूट लिया हो गया, अच्छा उसने क्या बोला कि कितना डिफरेंस से मैंने उसको लूटा, क्या प्राइस कोट किए थे, कुछ तो उसने डिटेलिंग दी होगी, कुछ भी ऐसे करके। मतलब आप उससे जो भी कोई पर्सन कुछ भी बात कर रहा है उससे रिलेटेड कुछ ऐसे डीप क्वेश्चंस पूछो जिससे कि वो इंसान आपकी बातों में ये समझ जाए कि आप समझ गए हैं कि उसकी जो नॉनसेंस हरकतें हैं वो आपको समझ में आ गई अच्छी तरीके से और उसकी चलने वाली नहीं है। क्योंकि जब आप किसी से इतना डिटेल में क्वेश्चन पूछोगे तो वो फंस ही जाएगा ना। कोई भी इंसान है आपकी तारीफ करके ट्रिक कर रहा है, आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो उससे क्वेश्चन पूछ लो आज मुझ में क्या अच्छा लग रहा है, फिर देखो वो कैसा पॉज लेके सोचेगा। क्योंकि ये बोलना आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं बड़ा अच्छा, तारीफ एकदम से जनरल होती है, किसी को भी बोल सकते हैं, लेकिन जब कोई बहुत स्पेसिफिक बोलता है तभी पता चलता है कि कोई वो जेन्युइन बात कर रहा है ना, एग्जैक्ट बात कर रहा है, स्पेसिफिक। तो जब भी ऐसा कोई इंसान आपको ट्रिक करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तारीफ करते हैं ना, अरे भाई आपकी तो हर बात कमाल की है, अच्छा जी कौन सी बात मेरी कमाल की है बताइए दीजिए आप, और क्यों है वो। तो इस तरीके से आप लोगों की मैनिपुलेशन से, ट्रिक से बच सकते हैं। और है यूज़ द ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कि एक इंसान को बहुत ही काम असर्टिव रहना होता है और लोगों से डील करना होता है। तो जब भी कोई पर्सन किसी भी वे में आपका एडवांटेज लेने की या आपको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है तो आप क्या करें, बहुत ही आराम से उसकी बात को सुनें और उस पर्सन को ज़रूरी हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कामली ना कह दें कि आपका ऑफ़र तो बहुत अच्छा है या आपकी बात सब अच्छी है, ओपिनियन भी आपका सही अच्छा है, बट सॉरी ये हो नहीं पाएगा। बहुत ही कामली इस तरीके से, क्यों नहीं हो पाएगा एक रीज़न भी ऐड कर दें। जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कह के एक रीज़न ऐड कर देते हैं तो वो पर्सन फिर वहाँ पर आपसे फर्दर बहस करने के मूड में नहीं रहता है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि आपने क्लैरिटी से बहुत क्लियर स्पेसिफिक रीज़न के साथ करते हैं। फिर भी कोई बेशर्म है और आपको ट्रिक करने की कोशिश करता है तो तब आप उसे दोबारा से वैसे ही बहुत ही कामली असर्टिवली मना करें कि आप अप्रिशिएट करते हैं उसके आइडिया का, उसके ऑफ़र का, सब चीज़ों का, बट फिर भी आप इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि आपके प्रायर कमिटमेंट्स कुछ और हैं। इस तरीके से आप उसे डाल सकते हैं। लिवरेज साइलेंस एज अ टूल। जब भी कोई पर्सन आपकी बुराई कर रहा है, नॉनसेंस कोई भी बात बताने की कोशिश कर रहा है तो आप बिल्कुल साइलेंट हो जाएं, उसकी आंखों में कुछ सेकंड के लिए देखें और उससे पूछें, पूरा साइलेंट हो जाएं, पूरा अच्छी तरीके से बिल्कुल साइलेंस। और वो जो पॉज लेंगे आप 4-5 सेकंड का, उसके बाद आप पूछें आर यू ओके। कई बार ऐसे होता है ना, ऐसे मैनिपुलेटेड लोग आप पर चिल्लाकर डोमिनेंस जता रहे होते हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे होते हैं, उनसे कॉन्वर्सेशन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी भी कोई ऐसी नॉनसेंस बकवास कर रहा हो या आपको कुछ भी झूठा सच्चा इस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है तो बिल्कुल कम से कम 5 सेकंड का साइलेंस का एक पॉज लें, आंखों में देखें और पूछें आर यू ओके, सब ठीक तो है, तुम तो ऐसे नहीं हो, आज इस तरीके की बातें कैसे निकल कर आ रही है, इट साउंड सो नॉनसेंस। ये भी आप कह सकते हैं, सब चल जाएगा। क्योंकि आपने पहले उसे बता देना कि आप ऐसा तो कभी नहीं करते, आज ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो बुरा नहीं लगेगा उसको कि अगर आप नॉनसेंस वर्ड भी यूज़ कर देंगे उसे लगेगा मुझे नॉनसेंस नहीं कह रहा, बस ये कह रहा है कि आज क्या हो गया, वैसे तो मुझे समझदारी बता रहा है। तो इस तरीके से भी ऐसे लोगों को हैंडल किया जा सकता है। वॉक अवे इफ़ नेसेसरी। अगर ज़रूरत हो कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा झक्की पल्ले पड़ जाए तो वहाँ से उस सिचुएशन से अलग हो जाओ, डिटैच कर लो अपने आप को। ज़रूरी नहीं है
हर समय हैंडल करना, एक्सप्लेन करना। जब लग रहा है कि सामने वाला कुछ बहुत ही बड़े लेवल वाला है, नहीं समझ कर दे रहा है, तो उस सिचुएशन से बिल्कुल अलग हो जाइए। ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ऐसा भी हुआ है। मेरी क्लाइंट थी, उनके हस्बैंड से जब भी बात करने जाओ, वो तो गोल गोल घूमकर फिर वहाँ से जहाँ से शुरू हुए थे वहीं आ जाते थे। मतलब उनको समझाना ऐसा लग रहा था कि जैसे वो तो भाई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि आप ना इनसे बात करना बंद कर दो। जैसे ही कुछ भी ऐसा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो, आप उस कॉन्वर्सेशन को छोड़ दो, बात ही मत करो, टाइम वेस्ट मत करो अपना। तो आप अपनी ही एक जोन, अपनी एक दुनिया बनाओ। तो इस तरीके से भी सिचुएशन को हैंडल किया जाता है। प्रैक्टिस एम्पैथी बट स्टे फर्म। एम्पैथी तो प्रैक्टिस करनी है, बट फर्म भी रहना है। समझो, ऐसा पर्सन अपने कोई भी चाइल्डहुड इश्यूज़ कैरी कर सकता है, लाइफ के एक्सपीरियंसेस, रेफरेंसेस कैरी कर सकता है, और इसलिए वो इतना मैनिपुलेटिव हो गया, इतना ट्रिकी हो गया, और इस तरीके से अपने बिहेवियर से, अपनी बातों से तरह तरह से नॉनसेंस जाहिर कर रहा है। तो एम्पैथाइज़ करो, बट फर्म रहो। एम्पैथाइज़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके जोन में चले जाओ और अपने आप को सेक्रीफाइस कर दो। नहीं, फर्म कि हाँ, मैं तुम्हारा पॉइंट समझ सकता हूँ, मुझे तुम्हारा पेन भी समझ में आ रहा है, तुम्हारा पॉइंट भी समझ में आ रहा है, सब तुम्हारी कंसर्न समझ में आ रही है, बट ये चीज़ नहीं हो सकती। नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग ऐसे, मेरे एक क्लाइंट को ट्रिक किया उनके हस्बैंड ने, बहुत ही बड़े मैनिपुलेटर ट्रिकी पीपल थे। उन्होंने अपनी वाइफ की, उस हस्बैंड ने अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब छुड़वा दी। और देखिए, वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन ऐसा इमोशनली उसको कन्विंस किया, बच्चों की परवरिश और इस सब नाम पे उसकी जॉब छुड़वा दी। अब जॉब छुड़वा दी, तो जॉब छुड़वाने के बाद बहुत ही ज़्यादा उसने तो रंग दिखाने शुरू कर दिए कुछ ही टाइम में। फिर अच्छी खासी पहले जॉब छुड़वाई, गवर्नमेंट जॉब, फिर उसी को ताने देने शुरू कर दिए, तुम करती क्या हो, कमाती क्या हो, सारा दिन घर में पड़ी रहती हो, हमारी तरह काम करना हो तब पता चले, इस तरीके से पहले। अब पता चला ये सब चीज़ें कि वो आदमी मतलब अपने घर में यही सब चीज़ें देखता है। उसकी मदर भी टीचर थी, लेकिन उसकी मदर की उसके फादर ने जॉब छुड़वा दी थी, और मदर घर में रही, कभी स्टैंड नहीं लिया अपने लिए, और फादर की बहुत डोमिनेंस थी, उसने वही देखा, वही अडॉप्ट किया, वही सब चीज़ें करा। तो वो लेडी से मैंने बोला, आप एम्पैथाइज़ कर सकते हो कि आपके हस्बैंड की ये सारी कंडीशन रही और इस वजह से वो धीरे धीरे ऐसे हो गए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर समय बस उनसे मैनिपुलेट होते रहो, दबते रहो। इतनी बड़ी मैनिपुलेशन उन्होंने आपके साथ की, आपकी जॉब छुड़वा दी, वो भी गवर्नमेंट जॉब। अब चलो, वो तो हाथ में नहीं आ सकती जो आपने छोड़ दी, लेकिन आप इतनी पढ़ी लिखी हो, और जो इंसान अपनी मेहनत से एक बार गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकता है, वो दोबारा भी कुछ अच्छा हासिल कर सकता है। तो आप करो, अपने लिए स्टैंड लो। तो उन्होंने जब ऐसे स्टैंड लेने के लिए बोला कि अब तो बच्चे भी बड़े हो गए, अब मैं जॉब करना चाहती हूँ, मैं कुछ काम करना चाहती हूँ, तो उन्होंने फिर से वही, नहीं अब तो बच्चों की एज आई है, वो टीन एज में आए हैं, बिगड़ जाएंगे वो। आप एम्पैथाइज़ करो कि आपका कंसर्न ठीक है, मैं समझ रही हूँ आपका कंसर्न, पर या आपने अपने मदर को कभी जॉब करते हुए नहीं देखा, मैं आपका कंसर्न समझ रही हूँ, बट मुझे अब करना है तो करना है, सब बच्चे अच्छी तरीके से मैं सब बैलेंस बैठा लूँगी, सब वो कर लूँगी। तो एम्पैथाइज़ करो, आप एग्री करो उनकी बात से कि उनका पॉइंट भी सही है, बट आप फर्म रहो कि जो आपको करना है करें, क्योंकि आपका हस्बैंड बहुत ही ट्रिकी है। वो ये भी बोलेगा आपसे कि नहीं है, मैं आपके बात कभी ताना नहीं दूंगा और मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करूंगा, लेकिन वो फिर बार बार घूम फिर के वहीं पर आएगा। तो आप फर्म रहना अपने उसमें। तो जब वो फर्म रही, तब जाकर वो वर्क भी कर पाई, बच्चे भी अच्छी तरीके से पाल पा रही थी। फीमेल्स इतनी कॉम्पिटेंट होती हैं, सब काम अच्छे से कर सकती हैं। तो ये सब चीज़ें हमें समझनी होती है। और बी डायरेक्ट विथ फीडबैक। कई बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है डायरेक्ट फीडबैक देना, हर बार चुप्पी मार देना या बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करना ज़रूरी नहीं है। ऐसे ट्रिकी लोगों को ना डायरेक्ट फीडबैक देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कई बार ऐसे ना कि नहीं भाई, ये तुम्हारी बात सही नहीं थी, तुम्हारे वर्ड्स ठीक नहीं थे, या जो तुमने किया ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था, एंड इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अगर ये चीज़ रिपीट हुई तो हमारा रिश्ता ख़राब हो जाएगा। आप वार्निंग दें उसे, डायरेक्ट फीडबैक दें उसको, क्योंकि ऐसे ट्रिकी लोगों को जितना आप मुँह पर उनके डायरेक्ट फीडबैक देते हैं, तो शुरुआत में तो वो अपने आप को डिफेंसिव ऐसे करके आपको ना फिर से ट्रिक करने की कोशिश करेंगे, बट जब आप डायरेक्टली उनको बार बार रियलिस्टिक फीडबैक देंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको ऐसे मैनिपुलेट करना आसान नहीं है। और ऐसे लोग धीरे धीरे अपनी बदतमीजियाँ घटा देंगे। और है मेंटेन सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा मेंटेन करनी चाहिए। वो इंसान आपके घर में हो या आपके ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, आपको उससे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लें, थोड़ा बहुत विन विन सिचुएशन के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, बट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी ना खोएं, अपनी आत्मसम्मान को मेंटेन करें। जो भी चीज़ आपको गवारा नहीं, आपकी वैल्यूज़ के अगेंस्ट जा रही है,
जो भी चीज़ लॉन्ग टर्म में आपको पता है कि आपको ये किसी भी तरीके से फिजिकल मेंटल सफरिंग देंगे, इमोशनल सफरिंग देंगे, तो आप कभी भी उस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ऐसे इंसान से बाउंड्री बनती हो बहुत अच्छी बात है। उस इंसान को डायरेक्ट फीडबैक देकर सुधरता हो अच्छी बात है, असर्टिव होकर उसको संभाला जा सकता है अच्छी बात है, एम्पैथाइज करिए, सब कुछ करें। लेकिन जब सारे पैथवे अपना लें और देखिए कि कुछ काम नहीं कर रहा है, तो उस पर्सन से आप बिल्कुल अलग हो जाएं और अपने आप को प्रायोरिटी दें। अपनी रिस्पेक्ट के खातिर एक रिश्ता टूटता हो तो टूट जाए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपका जीवन बहुत अनमोल है और आपके पास एक ही लाइफ है, इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से जीना है। तो ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे तो आप ऐसे ट्रिकी लोगों को, मैनिपुलेटर लोगों को हैंडल कर पाएंगे और अपने आप को तरह तरह की सफरिंग से, ये जो आपको ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन की शिकायत होती है, इन सब से आप बचा पाएंगे, क्योंकि लोग ही हैं जो सबसे ज़्यादा हमारी मेंटल हेल्थ को ख़राब करते हैं। तो हमें अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम खुशहाल होकर अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जी पाएँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये सब समझ में आ गया होगा और आप बहुत अच्छे से सब सीख कर अपने जीवन को बदलेंगे। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर भी कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखिएगा।